जय हिंद दोस्तों। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जैसे 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर। यहाँ पर देखो 2 हैं, सब 2 अक्षर हमारे पास, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 हैं। तो ये जो लिखे हुए हैं इनकी हम लोग इंग्लिश किस तरीके से लिख सकते हैं। इनमें कोई पाई मात्रा नहीं है, यानी ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं। तो इन्हें हम लोग इंग्लिश में किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमें आगे चल के इंग्लिश लिखना पड़ जाए तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, आज के इस वीडियो में डिटेल में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो यहाँ पर क्या है, देखो 2 शब्द, 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर। तो आइए हम लोग 2 अक्षर से शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है रब। क्या लिखा हुआ, रब। तो रब को किस तरीके से लिखेंगे, तो रा के लिए आपको ध्यान रखना है, हमेशा आर लिखना है, ठीक है। और व को हमेशा वी लिखना है क्योंकि ये व है। व के लिए वी लिखेंगे, ना कि बी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये जो हमारा रा होता है बना कैसे है, पहले सबसे पहले आप लोग ये देख लो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रा, ठीक है। तो जो ये रा है तो ये मिलकर किससे बना है, तो ये आधा रा, ठीक है, आधा रा प्लस आ से मिलकर हमारा रा जो होता है वो बना होता है। तो रा को हम लोग किस तरीके से, इसे रा के लिए आर प्लस आ के लिए हम लोग ए, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा रा होता है वो आर ए, इस तरीके से सभी अक्षरों में यही होता है। लेकिन यहाँ पर लास्ट की यदि बात करें तो लास्ट वाला व जो है, ठीक है, व प्लस आ से मिलकर, जैसे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है देखो कल, ठीक है, कल लिखा हुआ है। तो कल किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो का जो दिया हुआ है क, और इसमें आधा आ छुपा हुआ है तो आ हो जाएगा। और इसी तरीके से जो ला लिखा हुआ है हमारे पास, क्या है, ला, तो ला को यल लिखेंगे, ठीक है। और इसमें भी आ छुपा हुआ है, इसमें भी आ छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ ये लास्ट में है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें सीधी सी बात याद रखनी है, यदि कहीं पर जैसे 2 अक्षरों वाले शब्द दिए हुए, जैसे मल दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर माँ की इंग्लिश लिखेंगे और ला की लिखेंगे और बीच में ए जोड़ देंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बीच में अ अ आ लिख देंगे, ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद जब लिखना है तो ज बा के लिए वी, देखो यहाँ पर बा है, यहाँ पर वा है, वा के लिए वी, बा के लिए बी, और यहाँ पर बीच में ए आ जाएगा। बस इतना ही करना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता, ठीक है। अब लिखना है तो अ और ब। अब यहाँ पर तो आप पहले से ही, तो अब ऐसे हो जाएगा। न लिखना है तो यहाँ पर हम लोग यन और ला के लिए यल, और यहाँ पर बीच में ए, इन दोनों के बीच में कोई पाई मात्रा नहीं तो ए आ जाएगा। जहाँ पर कोई पाई मात्रा नहीं हो 2 अक्षरों के बीच, वहाँ पर ए जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, चल, ठीक, क्या लिखना है हमें लोगों को, चल। तो चल लिखने के लिए देखो सी एच, चा के लिए सी एच और फिर ल, चल, ठीक है, इस तरीके से चल लिखेंगे। मल लिखना है हमें तो यम ए ल यल, मल, इस तरीके से हम लोग मल लिखेंगे। यदि हमें कल लिखना है तो किस तरीके से लिखें, के लिए देखो के अ, क्योंकि कोई मात्रा है 2 अक्षरों के बीच में, फिर ल, कल, इस तरीके से हम लोग कल लिखेंगे। आइए आगे आने वाले और शब्दों को देख लेते हैं जिससे हमारा सही तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नख, क्या लिखना है, नख। तो ना के लिए हम लोगों को लिखना है यन, खा के लिए के और यच लिखना है। इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं तो बीच में, इन दोनों के बीच में ए आ जाएगा। कट लिखना है तो क, टी के लिए, टा के लिए टी, दोनों अक्षरों के बीच में कोई मात्रा नहीं तो ए, कट, ठीक है। इसी तरीके से हट लिखना है तो ह और अ और ट, हट, इस तरीके से हट। उठ लिखना है तो उठ, देखो उ और यहाँ पर टी और यच,
ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर वोवेल्स तो पता होते हैं कौन कौन से हमारे पास, वो आप लोगों को देख लेना चाहिए। जैसे वोवेल्स की बात करें तो हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास क्या है? वोवेल्स। ठीक है, ये वोवेल्स है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो यू दिया हुआ है, इसीलिए इसके पड़ोस में ए नहीं आएगा, क्योंकि ये यू दिया हुआ है, वोवेल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वोवेल है और इसके तुरंत बाद में अब ये नहीं आएगा। दो वोवेल जो होते हैं वो साथ में नहीं आएंगे। दो वोवेल अलग अलग हों तो वो साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यू और यहाँ पर ए अब नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या लिखना है? देखो नव, तो न, अ, व, नव, इस तरीके से। अब इन दोनों को आपको लिखना है। आप लोगों ने लिखना सीख लिया होगा। अब लिखना है सा के लिए यस लिखेंगे। ठीक है, इतना बता दिया। बाकी मैंने पीछे देखो बा भी करा रखा है, का भी करा रखा है, तो आपको लिखना है और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कितना आने वाला है। ये इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। देखो क्या लिखा है हमारे पास? सबक। ठीक है, सबक, तो सा के लिए यस और इन दोनों के बीच में देखना कोई अक्षर नहीं है, तो फिर बा के लिए वी और फिर का के लिए के। और अब देखो इन दोनों के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। बस इतना करना है। तो 3 अक्षरों वाला भी हमने सीख लिया। जैसे दमन लिखना है तो डी, माँ और फिर न। ठीक, दमन। अब क्या करना है? यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई पाई मात्रा नहीं तो ए आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई पाई मात्रा नहीं तो यहाँ पर ए आ जाएगा। इस तरीके से दमन। फिर लिखना है देखो चमन, तो चमन लिखने के लिए सी, एच और यहाँ पर ए। ठीक है, च हो जाएगा। फिर म, यम, ए, फिर न, यन। इस तरीके से हम लोग चमन लिखेंगे। ठीक है, यदि आगे बात करें तो क्या लिखना है? रमन, तो र, आर, अ, फिर म, फिर इनके बीच में कोई मात्रा नहीं, फिर न। इस तरीके से रमन। अमन की बात करें तो फिर म। ठीक है, यहाँ पर डबल अन नहीं आएगा, फिर म आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं, फिर न। इस तरीके से अमन लिखेंगे। अब यहाँ पर बात करें तो कल, क्या लिखना है? कल, कलम, क, ल और म। ठीक है, तो इनके बीच में ए आ जाएगा, यहाँ पर कोई पाई मात्रा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बात करना है देखो 4 शब्दों की। इन्हें किस तरीके से लिखेंगे? तो इन्हें लिखने के लिए जैसे चल कर, ये एक में ही दिया हुआ है, एक में ही। चल कर, अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। यदि एक में है तो चल कर, CHAL, चल, और फिर और चल कर, ये तो अलग अलग हो गए। यदि ए जोड़ देंगे तो चल कर, चल कर, एक में देखो ये जुड़ जाएगा, चल कर। ठीक है, इसी तरीके से तरकस, TAR। ठीक है, ए, फिर के, फिर ए, फिर यस, तरकस। इस तरीके से यदि ए से जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बात करें सबनम, तो स, फिर बा के लिए वी, फिर फिर ना के लिए यन, फिर ए, फिर यम। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इनको बीच में कोई पाई मात्रा नहीं है तो आप लोगों को ए जोड़कर लिख देना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर यदि बचपन लिखें तो देखो बी, ए। ठीक है, चा के लिए CHA, पा के लिए PA और ना के लिए यन। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अजगर लिखना है तो और ज के लिए हम लोग जे लिखेंगे, फिर गा के लिए जी लिखेंगे, ए लिखेंगे और आर लिखेंगे। ठीक है, देखो इसके लिए अज, तो ज, फिर जोड़ेगा इन लोगों को। देखो जा के साथ ज और गा
और ए और फिर आर, इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को कटहल लिखना है और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 1 2 3 लोगों के, आप लोगों को इनकी मीनिंग लिख के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।